यह है कि मैं दीपक मसीह एडवोकेट ट्रेजरर बार एसोसिएशन बरवाड़ा 11/9/26 को हमारे बार काउंसिल के शेड्यूल के अनुसार हमारा इलेक्शन फिक्स हुआ है। तो उसी इलेक्शन को लेकर हमें एक लेटर बार काउंसिल ने भेजा कि ऑफिस बैरियर एफिडेविट कलेक्ट करके इलेक्शन करवाएं। तो हमारे प्रधान सेक्रेटरी ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस बारे में। तो मैंने बार काउंसिल के शेड्यूल के अनुसार एफिडेविट कलेक्ट करके और इलेक्शन की प्रक्रिया जारी की। उसमें मेरे पास 72 एफिडेविट कलेक्ट किए मैंने टोटल, और अभी 11/9/26 को हमारा इलेक्शन होना है। उसमें 30/7/26 को हमने श्री राजेंद्र पुनिया जी को आरओ अपॉइंट किया मीटिंग बुला करके। इससे पहले भी इलेक्शन हुए थे, वो कब हुए थे? इससे पहले इलेक्शन हुए थे जी हमारे फरवरी में। वो सिर्फ एक मतलब ऐसे ही हुए थे, उसमें कोई इलेक्शन की प्रक्रिया टेम्परेरी बेस पे थी। तो अब जो नए दोबारा से इलेक्शन किए जाने हैं उसको लेकर के क्या कुछ मान के चलते हैं? दोबारा से इलेक्शन किए जाने जो तो बार काउंसिल के शेड्यूल के अनुसार है वो हमें करवाने भी चाहिए, और हम बार काउंसिल के साथ हमें चलना भी चाहिए। हम जी। इलेक्शन करवाएंगे बार काउंसिल के शेड्यूल के अनुसार। इसका कोई लेटर भी आया मुझे? हाँ जी, बार काउंसिल का हमारे पास मेल आई हुई है। बार काउंसिल ने मेरे पास भी मेल की हुई है 23/6 को मेरे पास भी मेल आई और बार एसोसिएशन के पास आई है। तो बार एसोसिएशन ने अब मेल पे कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने मेल को ये बता दिया कि हमारे पास कोई मेल ही नहीं आई अभी तक, लेकिन 23 को उनके पास भी मेल आई हुई है, मेरे पास भी मेल आई हुई है। इसलिए मैंने प्रक्रिया चालू की थी चुनाव की, जिसमें 72 एफिडेविट मैंने कलेक्ट किए थे। अभी 72 एफिडेविट के बाद 30/7 को हमने श्री राजेंद्र पुनिया को आरओ अपॉइंट किया। अब आगे की प्रक्रिया मैंने श्री राजेंद्र पुनिया जी को सौंप दी। आगे की प्रक्रिया श्री राजेंद्र पुनिया जी संभालेंगे। क्या ये चुनाव जो है सिर्फ बरवाला विधानसभा को लेकर के है या पूरे ऑल इंडिया के अंदर है? ये पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन, ऑल बार एसोसिएशन के चुनाव है जी। जी। तो हर बार एसोसिएशन हमारे बार काउंसिल के अनुसार इलेक्शन करवा रही है। तो हम भी हमारी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के साथ इलेक्शन 11/9/26 को करवाएंगे। क्या इसमें सभी वकीलों की सहमति है? हाँ जी सर, टोटली सभी वकीलों की सहमति है, सिर्फ प्रधान सेक्रेटरी को छोड़ करके। जी। नमस्कार जी पुनिया जी, नमस्कार जी। इस बारे में आपका क्या कहना बताओ? देखो, मेरे को ट्रेजरर भाई दीपक मसीह ने 30/7 को मीटिंग करके पूरी मीटिंग ने इलेक्शन का आरओ नियुक्त किया है जो 11/9/2026 को होने हैं। इस संबंध में 11/6/2026 को बार काउंसिल ने एक लेटर जारी करके इलेक्शन से संबंधित शेड्यूल जारी किया था। उस शेड्यूल के अनुसार इलेक्शन होने हैं। तो ये एफिडेविट सौंपे हैं, कार्रवाई सौंपी हैं, तो उसी के आधार पर मैं अगला अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ। 11 वोटर लिस्ट इन्होंने तैयार करके मेरे को दिया है, तो मैंने उस वोटर लिस्ट पर ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं जो 11/8/2026 तक हैं। कोई भी अगर ऑब्जेक्शन है किसी वोटर को तो वो अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। किसी का नाम जुड़ गया हो, गलती से रह गया हो, तो उस संबंध में मैंने 11/8 तक प्रक्रिया की है। उसके बाद मैं बार काउंसिल में इन लेटर को भेजूँगा ताकि और कोई जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। कोई किसी की त्रुटि है नाम में या वोटिंग में, स्पेलिंग में, वो अपनी ठीक करवा सकता है। आप आरओ का पद लेकर एग्री हो? पिछली बार वाले ने तो आरओ ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, इस बार जी में क्या जी कहना? जी, मैं आरओ के पद पर रेडी हूँ। बिल्कुल तत्परता से मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरे काम करूँगा। वो आरओ ने जो पिछले इलेक्शन हुए थे वो एक टेम्परेरी बेस के इलेक्शन थे, वो बार काउंसिल के हिसाब से इलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो उसके आधार पर बार काउंसिल ने आरओ को फ़ोन किए, आरओ को कहा, तो उन्होंने लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस बार काउंसिल जारी करती है तो वो लाइसेंस सस्पेंड होने की संभावना थी। तो बार काउंसिल के साथ हम टकराना नहीं चाहते थे, तो इसलिए पहले विपिन कथुरिया जी आरओ बने। उन्होंने समय पर अपना रिजाइन कर दिया, भी मैं आरओ नहीं रह सकता क्योंकि मैं अपना लाइसेंस सस्पेंड नहीं करवाना चाहता। उसके बाद में संजय लोहिया जी को बनाया, वो भी एन मौके के ऊपर अपना रिजाइन कर गए थे। तो टेम्परेरी बेस कुछ समय के लिए भाई हम चले, जब तक बार काउंसिल इलेक्शन नहीं कराती है तब तक एक टेम्परेरी बेस पर आम सहमति बन नहीं रही थी, तो इसलिए टेम्परेरी बेस पर इलेक्शन हुए थे। तो अब बार काउंसिल इलेक्शन करवा रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई टकराव की स्थिति हो। बार एसोसिएशन में कुल कितने वकील हैं? बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड तो
कोई भी वकील हो सकता है, लगभग 250 के आसपास बरवाड़ा बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। लेकिन वोटिंग का अधिकार वकील का एक जगह का, एक एसोसिएशन का होता है, जिसमें 72 वकीलों ने एफिडेविट दिए। आप वकीलों से क्या अपील करेंगे? मैं वकीलों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नई कार्यकारिणी को चुने, बार काउंसिल के अनुसार चलें, ताकि वकीलों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम हो सके। नई कोर्ट आई है, बिल्डिंग बन सके, वकीलों के चैम्बर बन सके, उनकी बैठने की समस्याएं दूर हो सके, उनको और भी कोई डेली की रूटीन की जो भी समस्याएं आती हैं उनका निराकरण हो सके। जो पिछले पदाधिकारी चुने गए एसोसिएशन वो क्या वैलिड नहीं है क्या? वो कैसे? वो उनके पास कोई आज तक कोई भी ऐसा उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया कि आप प्रधान हैं, आप वाइस प्रधान हैं। केवल एक हमारे अंदर नॉमिनेटेड मानी है, वो केवल और केवल एक नॉमिनेटेड की तरह काम कर रहे हैं, न कि वो एक अथोराइज्ड है। अब वाले चुने हुए वो ऑथराइज होंगे? वो दिसंबर 2027 तक अथोराइज्ड होंगे। थैंक यू। ठीक थैंक यू जी।